सवाल पूरी दुनिया पर भारी है, मगर क्या आपने सोचा है कि आपके बच्चों पर इसका क्या असर हो रहा है? क्या आपने उनका मूड स्विंग, मूड खराब होना महसूस किया है? दुनिया के कई देशों में जानी मानी संस्थाओं ने इस पर रिसर्च की और कमोबेश हर जगह ये पाया गया है कि बच्चे दबाव में हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आया है। कुछ मामलों में ये गंभीर भी है और ज्यादातर पेरेंट्स इस वक्त इस चुनौती को महसूस भी कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि एक ऐसे वक्त में जब हम खुद नहीं जानते कि नॉर्मल लाइफ कब वापस आएगी या जो नया नॉर्मल होगा वो कैसा होगा, ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसे गाइड करें, उन्हें कैसे सही मोड में रखें। आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान साइकोलॉजिस्ट रवनीत गंधोक, लाइफ कोच भानवी नलवा और ब्रेन जिम आर्टून्स के फाउंडर सुमन मित्तल। आप सभी का स्वागत है कंज्यूमर अड्डा की इस खास पेशकश में। डॉक्टर रवनीत, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। दुनिया भर में अध्ययन हुई है इस मामले पर। देखिए, कोरोना काल ने तो न सिर्फ बड़ों के मानसिक व्यवहार में असर डाला है, बल्कि बच्चों पर भी इसका असर निकल कर आ रहा है, इसका प्रभाव जो है वो निकल के आ रहा है। और ये जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं दुनिया भर में से, इसको एक मेल्टडाउन के तर्ज पे समझा जा रहा है या समझाया जा रहा है। सबसे पहले तो बच्चों के इस मेल्टडाउन को, जो कि खासतौर से कोरोना काल की वजह से हमें देखना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है और क्या एज एन साइकोलॉजिस्ट आपने इस दौरान बच्चों की मानसिकता को लेकर कोई केसेस आते हुए देखे हैं? डॉक्टर रवनीत? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे इस वक्त बहुत केसेस मैंने यहाँ बहुत केसेस देखे हैं फॉर चाइल्ड साइकोलॉजी पे इस वक्त इस पूरे ड्यूरेशन में, और जितने केसेस इस बार देखे हैं वो पहले कभी भी नहीं देखे हैं। तो ये है कि पहले तो मैं यही बोलती हूँ पेरेंट्स को कि खुद आएं और खुद समझें कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद बच्चों को लेकर आएं। और उसके बाद ये होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं कि वो अपने आप ही घर बच्चों को अपने एटीट्यूड के साथ, अपनी वाइब्रेशंस के साथ, अपनी एनर्जी के साथ अपने आप ही हील कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास टेक्निक्स होते हैं घर पे ही यूज करने के लिए कि जैसे हम बच्चों के साथ ही अपना एक फ्रेंड बन सकते हैं। बिल्कुल, ये तो टेक्निक्स की बात हुई है। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये समझना है कि आपने कहा कि बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, तो किस तरह की शिकायतें लेकर पेरेंट्स आए हैं? और जिस मेल्टडाउन का मैंने जिक्र किया है, जो बच्चों के मेंटल स्तर पर होता है, वो किस तरह का मेल्टडाउन है? पहले प्रॉब्लम क्या है हम वो समझेंगे। प्रॉब्लम बेसिक यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी तरह की अपनी इमोशंस जो हैं वो बच्चे के ऊपर निकालना चाहते हैं, अपनी तरीके से निकालना चाहते हैं। दूसरा, जो बच्चे रात को सोने के टाइम, जो अगर फॉर आपको मैं एग्जांपल दूंगी मेल्टडाउन का, जो बच्चे चाहते हैं कि वो अपने आप ही अलग अलग अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करके अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर देते हैं। हम इसे उस तरीके से एक्सप्रेस इन द सेंस जैसे अपने एंगर या फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा जिस भी तरीके से निकालते हैं उसे हम इस तरीके से एक सेपरेट इमोशन दे देते हैं। थर्ड ये होता है कि हमें बच्चों की एटीट्यूड को समझना है, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझना है। हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि उनके पास एक बहुत लिमिटेड एरिया रह गया है, एक घर ही है बस। वही देखिए आप पहले बच्चे स्कूल जाते थे, प्ले एरियाज होते थे, तो अब उनके पास एक लिमिटेड एरिया है। जो मेरे पास केसेस आए हैं वो यही आए हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए हैं बहुत ज्यादा। जो मदर्स हैं उनके पास भी अपना स्ट्रेस लेवल है, उनके पास भी बहुत काम है, बहुत बर्डन बढ़ गया है। ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, उनका भी बर्डन बढ़ गया है। तो सबका एक इतना बर्डन बढ़ गया है कि वो एक घर के अंदर ही सबकी फ्रस्ट्रेशन निकलती रहती है। बाहर फ्रस्ट्रेशन का लेवल अलग पहले होता था कि बच्चे स्कूल जाते थे वहां पे भी लड़ते थे, अब वहां पे उनकी लड़ाई नहीं होती, जो लड़ाई होती है वो घर पे ही होती है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को इस हिसाब से फोकस करना चाहिए कि उनको ठंडा रहना पड़ेगा और उनको बहुत ठंडा रहना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर वो बात बात पे बच्चों को टोकते रहेंगे, बात बात पे स्नब करते रहेंगे, तो बच्चों की फ्रस्ट्रेशन जो है, क्योंकि कई बच्चे टीनेज में जा रहे हैं और वो भी घर पे बैठे हैं, तो उन बच्चों को आप जितना स्टॉप करेंगे वो उतना रिबेलियस हो जाएंगे।
और वो सारा एंगर आप पे ही निकलेगा, वो किसी और पे नहीं निकलेगा, क्योंकि और कोई जगह नहीं है उनके पास जाने के लिए। बिल्कुल, ये तो एक तरह से पेरेंट्स और बाकी घर वालों के बिहेवियर का असर हुआ है बच्चे की मानसिकता पे। लेकिन सुमन जी, मुझे ये समझना है, क्योंकि देखिए कोरोना वक्त में लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स के बिहेवियर का असर पड़ा बच्चों की मानसिकता पे, लेकिन अपने आप बच्चे देखिए अपने दोस्तों से कट ऑफ हो गए। जो उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल थी, स्कूल जाने की, बाकी कोचिंग क्लासेस जाने की या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, वो एक तरह से कट ऑफ हो गई है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बच्चे जो डरते थे वो ज्यादा डरने लग गए हैं, जिन्हें गुस्सा आता था वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग गए हैं, जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी भी अब आने लग गई है। तो ये बिना पेरेंट्स और बाकियों के बिहेवियर इन्फ्लुएंस से कैसे होने लग गया अपने आप? देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चेंजेस बहुत बड़े आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन वो जैसे कहते हैं कि हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आए, हमें उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहिए, कुछ उस सिचुएशन को इस तरह से डील करना चाहिए कि हम एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढ सकें डार्क क्लाउड्स में। और मैं तो बल्कि कहूँगी कि ये जो टाइम है, ये एक तरह से कुदरत की तरफ से दिया हुआ, नेचर की तरफ से दिया हुआ बहुत ही अच्छा टाइम है, जिसमें हम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, उनको बहुत नई नई चीज़ें, हम लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए रेगुलर टाइम में क्या है कि हर टाइम भागा दौड़ी वाली लाइफ रहती है, हमारी भी, हमारे बच्चों की भी, कि स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, ये क्लास जाना है, वो क्लास जाना है, तो एक दूसरे से कनेक्ट होने, और फिर शाम तक बच्चे थक के, उनके पास ना उनके पास एनर्जी रहती थी ना हम पेरेंट्स के पास। लेकिन मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप बच्चों को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, उनके साथ एक अपने आप को नए सिरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो शुरुआत में हम सबने कर ही लिया। देखिए सुमन जी, जब भी लॉकडाउन शुरू हुआ था तब सभी माँ बाप की लगभग मंशा यही थी कि बच्चों के साथ जितना समय नहीं बिताया है वो अब बिताया जाए, उनको कुछ सिखाया जाए, उनके साथ कुछ सीखा जाए। लेकिन एक वक्त के बाद बच्चों में मूड स्विंग्स आते हुए हमने देखे हैं, बच्चों के बिहेवियर में आते हुए चेंजेस आते हुए देखे हैं, उनका मेंटल बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता हुआ, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डर, ये सब आता हुआ हमने देखा है। इसके पीछे एक वजह यही है कि उनकी लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल कट ऑफ हो गई। भानवी जी, आपको मैं इंक्लूड करती हूं डिस्कशन में, क्योंकि इस पर हमें विस्तार से ये समझना है कि बच्चों में किस तरह के चेंजेस आते हुए अब हमें देखने को मिले हैं लॉकडाउन की वजह से, और क्योंकि लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, पेरेंट्स को कैसे इससे संभलना चाहिए। एक तरफ तो बात ये हो गई कि पेरेंट्स को टाइम बिताना चाहिए, मेरे ख्याल से लॉकडाउन की शुरुआत में हम सबने वो कर लिया, ठीक है। लेकिन अब जो लगातार मूड स्विंग्स आए हैं, खासतौर से वो एज ब्रैकेट जो कि टीन्स में या तो प्रवेश कर चुके हैं या टीनेजर्स हैं, उनमें मेजर मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम सामने आई है। भानवी जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो CNBC आवाज के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमन। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम कि काफ़ी बदलाव आया है, और हमने किसी ने भी नहीं सोचा था लॉकडाउन इतना लंबा खिंचा चला जाएगा। यही लगा कि अभी कुछ वक्त और कहाँ से कहाँ आ गए हम। बदलाव तो बहुत आए हैं, स्ट्रेसेस सभी के लिए हैं, चाहे वो घर के बुजुर्ग हों, चाहे घर चलाने वाले माता पिता हों, या चाहे उस घर के छोटे सदस्य जो कि बच्चे होते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो सबका स्ट्रेस कम करने का ये है कि सब साथ में मिलजुल जाएं, क्योंकि सबसे इसमें फ़ायदा सबका ज़्यादा है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग, जो घर के दादा दादी या नाना नानी होते हैं, जिस तरह से वो घर के छोटे बच्चों को प्यार दिल से दे पाते हैं, वो रोज़मर्रा के की भागदौड़ के माँ बाप उनके लिए देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कई बहुत ही मशहूर लोग हैं, कई बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके पीछे फाउंडेशन जो है, जिनके पीछे जो बुनियाद है, उनके दादा दादी या नाना नानी ने रखी है। चाहे वो सर रतन टाटा हों, चाहे सब्यसाची जो मशहूर डिज़ाइनर हैं वो हों, और भी कई इसमें पर्सनालिटीज़ हैं, कई मशहूर लोग, कई बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं, जिनकी बुनियाद उनके दादा दादी और नाना नानी से आती है। जो ये रिश्ता होता है, ये बच्चों को एक अलग ही मिठास दे पाता है। और इसी के साथ में जब घर के बच्चों को थोड़ा बहुत घर का काम में मदद करने के लिए इनवाइट किया जाए, थोड़ा उनको मोटिवेट करें हम बहुत प्यार से, तो उनको खुशी भी मिलती है, और उनकी आगे की जिंदगी के लिए हम एक बहुत ही अच्छी नींव रख रहे हैं, ताकि वो आगे बढ़ के सक्सेसफुल हो पाए, अपनी अपनी जिंदगी की रोजमर्रा के काम कर पाए।
इससे बॉन्ड भी क्रिएट होता है, एक बहुत सुंदर सा रिश्ता, मिठास का रिश्ता, सब बच्चे अपनी जिम्मेवारियां समझते हैं और आपस में करने से वक्त भी निकल जाता है और काम भी हो जाता है। तो क्लियरली बच्चों को मोटिवेट करना है, उनके साथ समय बिताना है, और जैसा कि आप सब कह ही रहे हैं कि मधुरता लानी है बच्चों के साथ और एक तरह से उनका दोस्त बनकर जो है आपको आगे चलना है। लेकिन रवनीत जी, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के इस मेल्टडाउन बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस मेल्टडाउन की आपने बात की शुरुआत में, उसके सिम्टम्स क्या है हमें ये बताएं, क्योंकि पेरेंट्स अभी तक इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाए हैं। उनको लगता है अच्छा बच्चे ही हैं तो बच्चों में मूड स्विंग्स बहुत आम बात है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक सिनेरियो में इस तरह की मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो कि आम नहीं है। एक तो आपका हार्मोनल इंबैलेंस होता है जब बच्चे टीनेज में होते हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक कंडीशन में जो है एक सिनेरियो में बच्चों को बांध दिया गया जिसकी वजह से हम ये मेंटल प्रॉब्लम देख रहे हैं। पेरेंट्स कैसे समझे, वो क्या ट्रिगर्स हैं जो पेरेंट्स को ये समझा पाए कि हमारा बच्चा किसी मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है? देखिए, सबसे इजी वे ये होता है कि हर मदर ये पकड़ सकती है कि बच्चे की ईटिंग हैबिट्स कैसी चल रही हैं। बच्चा ओवर ईटिंग कर रहा है या अंडर ईटिंग में है, कम खा रहा है, लेस ईट कर रहा है। अगर बच्चा बहुत कम खा रहा है या बहुत ज़्यादा खा रहा है, उसकी डाइट में आप ज़रा ध्यान दीजिए कि पहले तो वो देख लीजिए कि अगर तो एक्सेस में ईटिंग है या बिल्कुल कम हो गई है, तो वहाँ से आप पहला पॉइंट ये पकड़ सकते हैं कि बच्चे के अंदर कोई बात चल रही है जो बच्चा शेयर नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, स्लीप पैटर्न होता है बच्चे का, हर एक का, आई मीन एवरी एज ग्रुप। क्योंकि बड़े आजकल डाइट कॉन्शियस हैं तो बड़े ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, अंडर ईटिंग कर लेंगे। जो बच्चे हैं वो स्लीप पैटर्न जरूर देखिए आप बच्चों का कैसा चल रहा है, ज्यादा सो रहे हैं कि कम सो रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ द मोबाइल बच्चे कम सो रहे होंगे क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल है, आंखों में लाइट जाती है, उस करके भी हो सकता है। बट ये स्लीप पैटर्न और ईटिंग हैबिट्स जो हैं, ये दो इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और इतने इजी फैक्टर्स हैं कि आप आराम से पकड़ लेंगे। और दूसरी बात, आप देखिए 3 राइमिंग वर्ड्स एकदम से मेरे दिमाग में आए हैं, मदर, फादर एंड हीलर। ये 3 राइमिंग वर्ड्स हैं। अगर मदर और फादर ही बच्चे के हीलर बन जाएंगे, बच्चे को हील करना शुरू कर देंगे, बच्चे को पहचानना, हीलर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उन्हें हील ही करना है। आप अगर प्रॉब्लम को पहचान लेंगे तो आप अपने आप ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि मदर फादर से बेटर कोई नहीं जानता कि बच्चे को क्या चाहिए। घर के जो बड़े होते हैं उनसे, अच्छा दूसरी बात ये आती है कि मदर फादर को ध्यान तो देना ही चाहिए। अगर आप प्यार से बैठ के बच्चे के साथ थोड़ा सा समझना शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, एक फ्रेंड की तरह, एक पेरेंट की तरह मत कीजिए, आप एक फ्रेंड की तरह बच्चे से बात कीजिए, एक नॉर्मल डिस्कशन लीजिए, कोई भी किसी और का एग्जाम्पल लेके। हमें कंपैरिजन नहीं करना है, पर हमें किसी और का एग्जाम्पल लेके कि वो ऐसे करते थे, तुम्हें कैसा लगता है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली बात करना शुरू कर देगा। अगर बच्चा किसी चीज की तरफ एडिक्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एनी ईटिंग हैबिट की तरफ या किसी भी चीज की तरफ एडिक्ट हो रहा है, एक स्पेसिफिक चीज बार बार खाई जा रहा है, ये एक और फैक्टर आता है। यहाँ से हम पकड़ लेते हैं कि क्या रीजन है जो बच्चा थोड़ा पुल डाउन हो रहा है। डिप्रेशन इन्हीं चीजों से बढ़ता है, इन्हीं चीजों से आगे आता है। एडिक्शन, स्लीप पैटर्न और ईटिंग हैबिट्स, अगर आप ये तीनों चीजें एक मदर के लिए पकड़ना बहुत ईजी होती हैं, ये आराम से पकड़ सकती हैं, इनको कोई जरूरत नहीं किसी की भी। उसके बाद इसको हमने ठीक कैसे करना है। अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल चॉकलेट की तरफ एडिक्ट हो गया है, तो हम उसको मीठे में कुछ और उसको चेंज कर सकते हैं, पर हम देंगे मीठा ही, देंगे हम मीठा ही, पर हम उसको चेंज कर देंगे कि इंस्टेड अगर बच्चे को ये ना लगे कि मेरे से चॉकलेट ले ली है, हम चॉकलेट की जगह लड्डू डाइवर्ट कर सकते हैं। इट इज लाइक कॉल्ड डाइवर्जन, हमने डाइवर्ट कर दिया बच्चे का माइंड। सेकंड ये होता है। उसके बाद आप देखिए, हमने प्रॉब्लम तो पकड़ ली, अब हमें उसको हील भी करना है बच्चे को। जितनी डीप ब्रीदिंग, जितनी ज्यादा डीप ब्रीदिंग आप करेंगे, आप एनी एज ग्रुप, बच्चे क्या बड़े क्या, आई थिंक 3 इयर्स के बच्चे डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता डीप ब्रीदिंग करने में, उनको समझ आ जाती है। छोटे बच्चे भी जो हैं उनको ऑटोमेटिकली भगवान ने डीप ब्रीदिंग सिखा के भेजा होता है। हम बेबी ब्रेथ कराते हैं, विच इज कॉल्ड बेबी ब्रेथ। तो ये एक पैटर्न है जो डीप ब्रीदिंग का, वो आराम से बच्चे कर सकते हैं। मेडिटेशन होती है, बहुत मेडिटेशन ऐसी होती हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं, उन्हें हम सिर्फ एक क्रॉस लेग्स बिठा के ब्रीद आउट ब्रीद इन नहीं कराते। और ज्यादा असरदार ये सब तब होता है जब पेरेंट्स बच्चों के साथ मिलकर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चे के साथ कनेक्ट जो है अपना वो बढ़ाना है, उसे और मजबूत करना है। लेकिन इसके अलावा WHO ने भी पेरेंटिंग गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या कहती हैं वो गाइडलाइंस, जानेंगे हमारे पैनलिस्टों से इस छोटे से ब्रेक के बाद।
मैं ब्रेक से वापस आऊंगी ना, तो थोड़ा सा बच्चों के एडिक्शन पे हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चे ऑनलाइन बहुत ज्यादा समय बिताने लग गए हैं, मोबाइल देखने लग गए हैं, गेम्स खेलने लग गए हैं। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं कभी कभी तो पेरेंट्स अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे बच्चे, लेकिन ये एक एडिक्शन है और ये भी बच्चों के मानसिकता पे असर कर रहा है। थोड़ा सा इस पे बात कर लेंगे। भानवी जी, आपके पास मैं आऊंगी WHO की गाइडलाइंस के लिए कि और पेरेंट्स के लिए उनका क्या कहना है और उसमें आप और ज्यादा क्या कर सकते हैं। मेरे पास केवल 3 मिनट है, तो 1.5 मिनट में आप दोनों को दूंगी एंड देन आई थिंक वी विल रैप अप। परफेक्ट। कुछ सवाल आपको पूछना है? आप अभी टाइम है आपके पास, आप एक बार गूगल कर लीजिए अगर आपके पास फोन है भानवी जी। टाइम है आपके पास, आप एक बार गूगल कर लीजिए अगर आपके पास फोन है भानवी जी। कोरोना काल में बच्चों की मानसिकता पर दबाव, जी हाँ, इस पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए हैं रवनीत गंडोक, भानवी नालवा और सुमन मित्तल। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बच्चों में ऑनलाइन और मोबाइल एडिक्शन पर मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि इसका हमने काफी हद तक बच्चों के मानसिकता पर असर पड़ता हुआ देखा है, उनके बिहेवियर पर असर पड़ता हुआ देखा है। लॉकडाउन की शुरुआत में तो क्योंकि स्कूल वगैरह सब बंद हो गए तो बच्चों ने काफी इंजॉय किया, पेरेंट्स ने भी उन्हें इंजॉय करने दिया, बिकॉज फ्री टाइम मिल गया, थोड़ा सा ब्रेक मिल गया उनको पढ़ाई से भी। लेकिन अब यही जो आदत है ना, वो मुसीबत बन रही है और इसका भी असर बच्चों के बिहेवियर पर पड़ रहा है। ऑनलाइन एडिक्शन कहिए, मोबाइल या गेम एडिक्शन कहिए, ये सब लगातार बढ़ रहा है। अब इसे कैसे छुड़ाया जाए, सुमन जी? बढ़ रहा है देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है अनुशासन। अभी स्कूल लाइफ हमें सबसे ज़्यादा क्या सिखाती है? डिसिप्लिन। टाइम से उठना, टाइम से अपना स्कूल के लिए तैयार होना, जाना, आके होमवर्क करना एंड एवरीथिंग। तो इसी तरह से अगर हम बच्चों में अनुशासन का एक रूटीन उनका बना सकें, एक टाइम टेबल उनका बना सकें, तो वो बहुत मदद करेगा बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम से डील करने में। पेरेंट्स को भी इससे बहुत आराम रहेगा और बच्चे के लिए बहुत है कि अगर आप सुबह उसका एक एक्सरसाइज का टाइम फिक्स करें, फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके बाद फिर वो अपनी एक्स्ट्रा स्टडीज़ करें, स्टोरी बुक्स पढ़ें, कुछ भी करें। तो अगर आप हर चीज़ का एक टाइम फिक्स कर देंगे, और आजकल तो मदद के लिए इतना ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस, चेस क्लासेस, वो सब भी हैं जो बच्चा थोड़ी देर क्लास अटेंड करने के बाद उनको खुद प्रैक्टिस करे। लाइक आपने आधा घंटा पेंटिंग क्लास अटेंड किया, तो उसके बाद आप बच्चे को बोलिए कि वो अपने आप वो पेंटिंग को पूरा करे, बैठ के बनाए। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर में रहते हुए ही बच्चा कर सकता है। लेकिन इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए सबसे ज़रूरी है अनुशासन। ऐसा नहीं कि घर में बच्चे हैं तो किसी भी टाइम उठ रहे हैं, किसी भी टाइम खाना पीना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो कुछ टाइम नहीं है किसी चीज़ का। उससे फिर बच्चों का हेल्थ भी अफेक्ट होती है, मूड भी अफेक्ट होता है। अगर आप बच्चों में एक अच्छी आदत डालें कि वो सुबह टाइम से उठ के अपना रूटीन स्टार्ट करें, एक्सरसाइज से लेकर नहाने धोने से लेकर और अपना पढ़ाई, और उसके अलावा जो भी उनकी एक्स्ट्रा लर्निंग है, चाहे उनको थोड़ा टाइम गार्डन में देना है, थोड़ा टाइम अगर आपके पास जगह है तो बालकनी में बैठ के वो बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं,
जो कि उनको बहुत आत्मा को शांति देगा, उनको अच्छा लगेगा, अंदर से खुशी देगा। बर्ड्स को वॉच करना, प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखना। अगर आपके पास कम जगह भी है तो आप थोड़े से गमले रख के उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं कि उनके अंदर बीज डालें। तो मेरे ख्याल से डिसिप्लिन इज द की, और बच्चों को थोड़ा सा अनुशासन सिखाना पड़ेगा ताकि वो ऑनलाइन पर से थोड़ा सा उनका ध्यान हट जाए। लेकिन भानवी जी, हम पेरेंटिंग गाइडलाइंस पर आते हैं, क्योंकि WHO ने जो पेरेंटिंग गाइडलाइंस की बात कही है उसमें काफी हद तक पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज्यादा समझने की बात कही गई है, वो बात सामने आई है। और कनेक्टिविटी, जो कि हम चर्चा भी कर चुके हैं इसी शो में आगे पहले, कि पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि बच्चों का दोस्त बन के रहे, एक कनेक्शन, एक बॉन्ड आपको क्रिएट करना है, और अगर वो बॉन्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसे मजबूत करना है। भानवी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो गाइडलाइन है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, हमारे बच्चों को 21 साल की उम्र तक दोनों माता का भी और पिता का भी प्यार, और भरपूर प्यार बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शायद शादी की व्यवस्था की गई थी हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में, ताकि बच्चों को माँ बाप दोनों की परवरिश मिल पाए, प्यार भरी परवरिश। तो जो एडिक्शन वगैरह है, ये तो सब खालीपन दूर करने के लिए होते हैं। खालीपन हमारे पास तब आता है जब बचपन में हमारे पास किसी भी वजह से माँ बाप का प्यार ना मिला हो, या कोई भी वजह से मनमुटाव हो और खालीपन रह गया हो। तो इसी को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि माँ बाप, कई बार बच्चे खुश भी होंगे, कभी थोड़े से उदास भी होंगे, एब्सोल्युटली, कभी कुछ अच्छा करेंगे, कभी कुछ गलतियां भी करेंगे, पर बहुत जरूरी है कि माँ बाप जो अनकंडीशनल लव होता है, जो कि बिना भेदभाव का दिल से प्यार होता है, उससे एक रिश्ता जोड़ें अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे को ये पता हो कि कभी भी मेरे से कुछ भी हो जाए तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। और खासकर लॉकडाउन के वक्त, क्योंकि बच्चे आजकल अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं, तो वो जो वैक्यूम है, जो खाली स्पेस है, वो माँ बाप के लिए भरना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए मेरे साथ। तो जैसा कि हमारे पैनलिस्टों ने शुरुआत में भी कहा, मदर, फादर एंड हीलर, अब ये एक पेरेंटिंग का नया फॉर्मूला है जो आपको अपनाना चाहिए। कंज्यूमर अड्डा का ये शो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, नमस्कार।